नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है, पीस पब्लिक न्यूज़ में वी हनुमंतराव साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और एपी कांग्रेस कमेटी के सदर रह चुके हैं और 18 साल पार्लियामेंट में रह चुके हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं और ये पटना में जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे राहुल गांधी साहब जो लोकसभा के फ्लोर लीडर हैं, अपोजिशन लीडर है, वहाँ पर वोट चोरी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। वहाँ आम तौर पर आम पब्लिक में बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो हनुमंतराव साहब यहाँ हमारे तेलंगाना से एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से वहाँ पर गए, तो आपका वहाँ पर आवाम में और पब्लिक में और लीडर्स में कॉमन लोगों में क्या एहसास था, आप ये बताइए। सुनिए, मैं 5-6 दिन था बिहार में। वोटर अधिकार यात्रा, वोटर को सही वोटर को मौका देना, ये डुप्लीकेट वोट उनसे जीतते कब तक ऐसा बेईमानी होएगा। जब पहले महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद बिहार में भी हुआ, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर भी बिहार में भी ये वोट चोरी 65 लाख वोट ओरिजिनल वोटों को हटा के डुप्लीकेट डाले। इसके ऊपर राहुल गांधी यात्रा कर रहे। लोगों में जोश है, हमारा वोट कैसा छीन सकते, हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़ा हुए, हम बाबा साहब अम्बेडकर अदानी अंबानी को एक वोट दिया, रिक्शा वाले को भी एक वोट दिया। इस वजह से हर वोटर भी क्यों हमारे साथ नाइंसाफ़ी है बोल के राहुल गांधी के रैली में जुड़ रहे। और आखिरी मीटिंग जो पटना में हुआ, वहाँ पर भी उनको परमिशन नहीं दिए। खाली अंबेडकर स्टैचू से लेके इंदिरा गांधी मैदान, महात्मा गांधी मैदान तक भी पब्लिक मीटिंग का मौका ही नहीं दिए। इससे पता चल रहा है, उनको पता लग गया ये कब तक ये बेईमानी का काम हो रहा। राहुल गांधी पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के भारत जोड़ो यात्रा करे, उसके बाद न्याय के वास्ते मणिपुर में भी लड़े, अभी यहाँ पर वोटों के वास्ते वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे। बराबर आने वाले दिनों में अब तक नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और साथ ही साथ ये भी चल रहा कि वोट चोरी के वजह से पूरी पब्लिक में आ गया। इतना पब्लिक आया रोड शो में, वहाँ पर पब्लिक मीटिंग करे तो उसका मैसेज जाएगा बोल के डर के परमिशन नहीं दिए। आने वाले दिनों में बराबर राहुल गांधी का जो संदेश है, ये गांव-गांव में, कल हमारे पास भी इलेक्शंस हो रहा, इलेक्शन में भी वोट चोरी का काम हर जगह इनका एक सिस्टम हो गया एनडीए का, कैसा भी जीतना। तो इसी वजह से आने वाले दिनों में 40 साल से हमारे 20 साल से उन्होंने चीफ मिनिस्टर है, एंटी इनकम्बेंसी एक तरफ और वोटों का चोरी एक तरफ, दोनों मिलकर आने वाले दिनों में एनडीए सरकार बराबर पावर में आएगा। यादव जी, उनका राहुल गांधी, अपना लालू प्रसाद यादव का बेटा यादव बराबर उस देश का सेहरा बनाने वाला है। ये कि तेलंगाना से आप अक्टूबर में जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब तेलंगाना से कोई आपका वहाँ पर कैंपेनिंग चलाने के आपसे जाएंगे क्या? बराबर जाऊंगा, क्यों वो तो इससे पहले मैं इंचार्ज था। जब भी इलेक्शन चलेगा, इलेक्शन में बराबर खाली राहुल गांधी का रैली देखने ने, उसके बाद भी वोटरों के पास जब इलेक्शन के टाइम पे मेरी कोशिश भी रहेगा, मेरे को जो पहचाने थे लोगों से मिलना है, तो इसका फ़ायदा करना है बोले तो जाके इलेक्शन में काम करके वहाँ का एनडीए कैंडिडेट को जिताने के वास्ते, इंडिया कूटमी वालों को जिताने के वास्ते पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। कविता का अभी वो आके रिज़ाइन कर दिया बोल के ये कांग्रेस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये कुटरा है कि कांग्रेस वाले ये करने से कविता ऐसा वो एमएलसी की उससे भी रिज़ाइन करे और उनका फादर पार्टी से सस्पेंड करे, तो इसके बारे में आपका क्या? मेरा एक ही है भाई, वो फैमिली झगड़ा है, वो हमारे से कोई लेना ना देना। चुप के तो भी हमारे ऊपर आरोप लगाए तो उनका घर का फैमिली है,
उनका फादर खुद इनको सस्पेंड करा, उस पर देख लो। बोला हमारे क्यों बोलते हैं, हमारा कोई लेना ना देना। वो बराबर उनका पार्टी जब टीआरएस बदल के बीआरएस गए सो कभी उनका दुकान बंद हो गया। अभी फैमिली का झगड़ा शुरू हुआ, आने वाले दिनों में क्या होता देखना है। राइट।